नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो वजह जो कि बहुत सारे पशुपालकों को ये देखने को मिलता है। बहुत सारे पशुपालक हमें कंप्लेन करके ये कहते हैं कि सर हमारी पशु पूरा दूध नहीं निकालती, यानी पूरा दूध नहीं छोड़ती है। ये क्या वजह होता है और इसके क्या कारण होते हैं? मैं देखिए सर, मैं आपको बता देता हूं। मैं सारे चीजों को नोट करता हूं और एक परफेक्ट आपको फार्मूला बताता हूं जिससे बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जिनको बहुत सारा फायदा मिलता है। तो आज आपके पशुओं के पास भी अगर ऐसा समस्या है कि आपकी पशु पूरी तरह से दूध नहीं छोड़ती है, तो ये क्यों नहीं छोड़ती है, मैं आपको बता दूं कि पशुओं के शरीर में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एड्रीनेलिन, वो हार्मोन होता है जो पशुओं को दूध नहीं निकालने देता है। और दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पशुओं के दूध को रिलीज करने में बहुत बड़ा योगदान साबित होता है। तो ये क्या करता है दोनों हार्मोन, चलिए चलते हैं आपको इसके ऊपर विस्तार रूप से बताते हैं कि आपकी पशु पूरा दूध क्यों नहीं छोड़ती है। दोस्तों, जब हमारी पशुओं का समय होता है दूध निकालने का, तो एक परफेक्ट समय होना अति आवश्यक है। जैसे कि मैं सुबह में 7 बजे दूध निकालता हूं और शाम को मैं 5 बजे दूध निकालता हूं। अब सुबह में जो दूध मैं निकालता हूं उसमें हमारे पशुओं का एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि मैं 7 बजे सुबह में दूध निकालता हूं तो दूध निकालना है हमें। अगर सुबह में मतलब 7 बजे और शाम को अगर 5 बजे दूध निकालना है तो निकालना है हमें, इसमें हमें लेट नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल कि इससे क्या होता है कि जब भी हम अपने पशुओं को बछड़ा छोड़ते हैं तो होता क्या है कि जो पशु दूध होता है वो दूध कैसे बनता है? दूध तो खाने से बनता है, लेकिन वो पशु दूध क्यों बनाती है? अपने बछड़े को पिलाने के लिए बनाती है। ये बछड़ा जो होता है, ये गाय जो होता है ना, ये हमारे लिए दूध नहीं बनाती है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने शिशु के लिए दूध बनाती है। लेकिन ये कैसे होता है कि जब दिन भर पशु खाती है और खाने के बाद जब दूध में कन्वर्ट होता है तो उसके दूध जो है कि मिल्क वेन से होकर अडर में जाता है। और अडर में जाने के बाद जब शाम का समय होता है, जब उसका बच्चा भूखा हो जाता है, तो उसको पता रहता है गाय को कि 12 घंटा हो गया, हमारी बच्चा अभी दूध नहीं पिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए 2 टाइम दूध निकालते हैं। अब रहा सवाल कि जैसे कि हमने शाम को दूध निकाल लिया, अब सुबह का समय है, 7 बजे हमें दूध निकालना है, तो परफेक्ट टाइम है हमारा 7 बजे। अब हम बछड़े को छोड़ते हैं। बछड़े को जैसे ही दूध हम पिलाना शुरू करते हैं तो पशुओं को जैसे ही थन से टच होता है, अपना हाथ भी अगर आप पशुओं को जो है कि लगाते हैं और उसको थोड़ा सा पानी उनी मारते हैं, मसाज करते हैं, ड्राई वगैरह करते हैं थन को, तो उस थन से जो है कि एक सिग्नल जाता है पशुओं के दिमाग में, और वो दिमाग में जाता है तो उससे एक जो है कि हार्मोन्स रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। वो हार्मोन्स क्या होता है कि खून से कन्वर्ट होकर अब पशुओं को ये इजाजत देता है कि अब आप के बछड़े को दूध पिलाने का समय हो गया है। वो क्या करता है, उस हार्मोन्स के चलते अडर में बदलाव देखने को मिलता है। थन जो होता है कि पूरी तरह से दूध से भर जाता है, थन टाइट हो जाता है, उसका जो छेमी होता है, नेपल होता है, वो टाइट होने लगता है। और मतलब बछड़ा पीते पीते आधा मिनट में जो होता है कि पूरी तरह से वो मतलब हार्मोन्स रिलीज, 1.5 मिनट के अंदर में हार्मोन्स रिलीज होता है। और वो क्या होता है कि जैसे ही बछड़ा मतलब 1.5 मिनट पीता है वैसे ही पूरी तरह से थन में दूध आ जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है, जब पूरा दूध निकालना है तो मतलब 1.5 मिनट जैसे ही हुआ, जैसे ही आपको लगा कि थन पूरी तरह से टाइट हो गया, उसी तरह से तुरंत जो है कि बछड़े को वहां से हटा देना है। हटाने के बाद आप क्या करना है कि आपको तुरंत मिल्किंग शुरू कर देना है। मिल्किंग आपको जितना फास्ट हो सके, ये हार्मोन्स आपको ज्यादातर जो है कि मतलब 3 मिनट तक कंटिन्यू हार्मोन रहता है, और 3 मिनट के बाद जो होता है हार्मोन्स मतलब 50% रहता है, और 5 मिनट के बाद हार्मोन्स 5-6 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। तो हमें क्या प्रयास करना है कि शुरुआती दौर में जो होता है 3 मिनट तक हमें क्या करना है कि दोस्तों जितना जल्दी हो सके मिल्किंग करके खत्म कर देना है। और मतलब ज्यादा दूध देने वाली पशु है तो खूब ज्यादा हो तो 5 मिनट के अंदर में पूरी तरह से मिल्किंग को खत्म कर देना है। अब दूसरा जो हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन के बाद एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है, तो ये दूध नहीं निकालने का काम करता है। जिस स्थिति में जैसे कि हमने दूध निकालना शुरू किया, 2 मिनट पता चला कि पशु गोड़ से ऐसे मार दी, चाहे गोड़ ऐसे कर दी, या तुम तड़ांग करने लगी, इधर उधर भागने लगी, उस स्थिति में हम पशु को जो है कि दंड देने लगते हैं, मारने लगते हैं, अथवा उसको डराने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही मारते हैं, डराते हैं, तो उसके जो है कि शरीर से एक एड्रीनेलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, और पशुओं को क्या करता है कि वो संकेत दे देता है कि दूध अब बंद कर दो। वो क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो उसको
बंद कर देता है। और जब ऑक्सीटोसिन का प्रभाव बंद हो जाता है तो आप 25 से 30 मिनट तक आप चाह के भी दूध नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कि वो पूरी तरह से थन जो होता है सूख जाता है। अब क्या होता है कि हमारी पशु दूध वो क्या करती है कि पूरी तरह से फिर वापस अडर से जो है कि मिल्क वेन के जरिए खींच लेती है। अब हमको बहुत बड़ा परेशानी होता है, तो हम कहते हैं कि हमारी पशु गाय जो होती है दूध चुरा रही है, लेकिन ये इसमें पूरी तरह से एक तरह से साइंस छिपा हुआ है। आप बात को पूरी तरह से एक नोट कर लीजिए। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने पशुओं को शांत रखना चाहिए, एक टाइमिंग पे धोना चाहिए, मारना नहीं चाहिए पशुओं को कभी भी, और उसको या पीड़ा वगैरह नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगी कि एंड्रीरेलिन नाम हार्मोन छोड़ेगी और आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, ये चीज तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल शांत जगह बांधिए। कैलिफोर्निया जो शहर है उसमें एक रिसर्च में पता चला कि पशुओं को म्यूजिक सुनाने पे भी दूध में जो है कि मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलता है। यानी कि पशु अगर ठंडा रहे, पशु शांत रहे, तो आप चाह के भी अगर क्या करें कि मतलब अच्छा से जो है कि उसका ऑक्सीटोसिन जो है कि हार्मोन्स रिलीज होगा, तो आपका अच्छा से आपकी पशु दूध देगी, भर बल्टी देगी। लेकिन लगेगा उनको कहीं भी तकलीफ है तो फिर वो दूध चुरा लेगी, और फिर से ऑक्सीटोसिन हमको रिलीज करने के लिए फिर बछड़ा पिलाना पड़ेगा, फिर गाय को संकेत देना पड़ेगा कि नहीं, गाय समझे कि नहीं ये दूध अब बछड़ा पी रही है तो हमें दूध रिलीज करना है, तो फिर वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि बहुत सारे पशुपालकों को समझ में नहीं आता है। हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ सवाल करते हैं और हमेशा हम प्रयास करते हैं अपने पशुपालकों को वो जानकारी देने का जो कि वो समझे। आज के साइंस की दुनिया में प्रत्येक चीज जो है कि साइंटिफिकली जो होता है, साइंस की दुनिया में साइंस के जरिए समझना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा। अभी का जो पशु जन्म ले रही है बहुत तेज, एक हमारे भाई साहब थे, वो सहीवाल गाय है, तो उसको पता है वो मतलब कि इतना मतलब तेज दिमाग की है ना कि वो घूमना जानती है, दूध को चुराना भी अच्छी तरह से जानती है, कब क्या करना है, बछड़े को मारना है कि नहीं मारना है। बछड़े को नहीं मारेगी, बछड़ा उसका दूध पिएगा तो बछड़े को नहीं मारेगी, लेकिन जैसे ही आप थन में हाथ लगाएगा तुरंत लात चलाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये आदत होता है, ये बुरी आदत होता है। उसके लिए जो होता है क्या होता है कि पहले से उसका दोनों गोड़ छान लीजिए, छानने के बाद बछड़े को पहले पिला लीजिए, हाथ से पहले उसके जो है कि सहला लीजिए, अच्छे से दुलार कर लीजिए। और उस गाय को दूधने के लिए मैं बता दूं हमें क्या करना है कि उसको जो उसका मनपसंद जो होता है डाइट होता है, जैसे कि सुधा दाना हो गया, चोकर हो गया, उसको हमने डालना पड़ता है और तब जाके दूध हम निकालते हैं उसका, तो अच्छे से दूध देती है। तो किसी ना किसी चीज का लत लगाना पड़ेगा। आप जैसे आपको लगे कि आपकी पशु सुकून से है, अच्छे से है, तब दूध को निकालिए और मारिए मत, नहीं तो फिर आप वही जो मैंने बात बताया जो हार्मोन्स, दोनों हार्मोन के बारे में। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने आपको बातें बताई हो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मजेदार आपको मैं बातें हमेशा बताता रहता हूं। दोस्तों बहुत सारे पशुपालक हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किए हैं लेकिन घंटे वाले बेल को नहीं दबाए हैं, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, अगर नहीं दबाए हैं तो एक बार जरूर दबा लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।